दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त की करने वाले हैं और वो भी भारत के 1990 से 1996 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी.एन. शेषन। तो दोस्तों, भारत के इतिहास में सबसे सख्त, ईमानदार और निष्पक्ष, निडर होकर चुनाव कराने वाले टी.एन. शेषन को भारत के इतिहास में, चुनावी इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा और उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, लिखा गया है। दोस्तों, उसके भी कारण है कि जब वो 1990 में मुख्य चुनावी आयुक्त बने थे भारत के, उस दौरान चुनावों में बहुत धांधली होती थी, मतपेटियां लूटी जाती थी, फर्जी वोटिंग होती थी, क्योंकि इतनी सख्ती नहीं होती थी और न इतनी पुलिस या चुनावों को ईमानदारी से और शक्ति से निडर होकर चुनाव कराने की क्षमता किसी भी निर्वाचन आयोग ने नहीं दिखाई थी। लेकिन दोस्तों, टी.एन. शेषन का टेरर था, नेता उनसे थर थर कांपते थे और ये नारा टी.एन. शेषन का बहुत प्रसिद्ध हुआ था और वो कहते थे कि चुनावों में धांधली करने वाले, फर्जी वोट डालकर या लूटकर, मतपेटियों को लूटकर चुनाव जीतने वाले नेताओं का मैं नाश्ता करता हूं, यानी गुंडे बदमाश किस्म के नेताओं को मैं नाश्ते में खाता हूं। ये उनका वाक्य पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ था। टी.एन. शेषन ने बहुत सारे सुधार किए थे, जिनमें मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी भी उन्होंने ही बनवाया था, बूथ कैप्चरिंग और चुनावों में हिंसा ना हो, हिंसा पर नियंत्रण हो, चुनाव खर्च की सीमा भी उन्होंने तय की थी कि कोई एमएलए या एमपी चुनाव में एक निश्चित धनराशि ही खर्च कर सकता है और जो सुधारों को नहीं मानेगा, जो चुनाव आयोग के नियम है, वो धांधली करेगा और फर्जी वोटिंग कराता पकड़ा गया, बूथ कैप्चरिंग करता पकड़ा गया या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का अवहेलना करता हुआ कोई नेता पकड़ा गया तो उसका चुनाव कैंसिल होना निश्चित है। इसलिए दोस्तों, जब 1996 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय टी.एन. शेषन की तूती बोल रही थी और जिस तरीके से उन्होंने चुनावों को साफ सुथरे, ईमानदार, निर्भीक तरीके से कराने के लिए सुधार किए थे, भारी सुरक्षा बलों का उन्होंने चुनावों को साफ सुथरे और बिना डर भय के कराने के लिए इंतजाम किए थे और जिस तरीके से कोई फर्जी वोटिंग ना हो, उसके लिए वोटर आईडी का फैसला उन्होंने लिया था, चुनावों में खर्च सीमा तय की थी। बोला उन्होंने कम से कम छोटे बड़े 100 चुनावी सुधार किए थे, जिसके चलते ऐसी आस बंधी थी कि जो चुनावों में धांधलियां होती हैं उन पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी, जिस तरीके से फैसले टी.एन. शेषन ले रहे थे। और उनका उन दिनों इतना प्रचार हुआ कि जनता टी.एन. शेषन को एक जननायक के रूप में मानने लगी और जिस तरीके से वो चुनाव सुधारों की घोषणा कर रहे थे और उनका प्रचार कर रहे थे, पूरे भारत में उनको बुला बुला कर कार्यक्रम कराए जा रहे थे, सामाजिक संगठन उनको बुला रहे थे और वो चुनाव सुधारों के बारे में पूरे भारत में प्रचार कर कर बता रहे थे कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं चुनावों में कोई धांधली नहीं होने दूंगा, चुनावों में फर्जी मतदान नहीं होने दूंगा, मैं चुनावों में बूथों को नहीं लूटने दूंगा और कोई पैसे के बल पर या गुंडागर्दी के बल पर चुनाव नहीं जीत पाएगा, ऐसा उन्होंने चुनावों में दावा किया था
और ऐसे जब उनकी उस दौरान 1996 के चुनाव हुए और उसके बाद तक के भी चुनाव हुए, उनमें जो है चुनाव बहुत साफ सुथरे हुए थे और सरकार उनसे भी बहुत डर गई थी। इसलिए उन्होंने उनके साथ मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 चुनाव आयुक्त और तय कर दिए थे एक अध्यादेश लाकर, जिससे कि वो TN शेषन जो है नेताओं पर भारी ना पड़े और उनमें बैलेंस बना रहे। 2-1 कोई मुद्दा फंसे तो 2-1 के वोटिंग से उनके ऐसे फैसलों को निरस्त किया जा सके जो नेताओं के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। दोस्तों, उसी दौरान 1990 से 96 के दौरान जब वो पूरे भारत का दौरा कर रहे थे तो कुछ सामाजिक संगठनों ने उनको फरीदाबाद भी बुलाया था, चूंकि वो चुनाव सुधारों के लिए पूरे भारत में प्रचार कर रहे थे। उस दौरान मैं फरीदाबाद में दैनिक जागरण समाचार पत्र में कार्यरत था और फरीदाबाद के होटल डिलाइट में जो NIT फरीदाबाद में है उसमें TN शेषन जी पधारे थे और उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की थी। पत्रकार वार्ता में मैंने उनसे पूछा था कि शेषन साहब, आप भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आपका बॉस कौन है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तब उन्होंने कहा था कि मेरा बॉस कोई नहीं है, मैं अपना बॉस खुद हूं, चूंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, स्वायत्त संस्था है और जिसका मुख्य चुनाव अधिकारी मैं हूं और चूंकि मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, ना मेरा कोई बॉस है, इसीलिए मैं इतने ज़्यादा चुनाव सुधार कर पा रहा हूं। चूंकि जो मैं चुनाव सुधार कर रहा हूं वो कई नेताओं को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि चुनाव आयोग भारत सरकार का एक स्वतंत्र संस्था है, जिसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वही मालिक है, वही बॉस है और उसका कोई बॉस नहीं है और जो मैं फैसले लूँगा चुनाव में सुधारों के लिए वही अंतिम होंगे। तो दोस्तों, ऐसे थे TN शेषन जी, जिन्होंने भारत में चुनावों में होने वाली हर तरीके की गड़बड़ी में रोक लगाई। लेकिन दोस्तों, उनके 1996 में रिटायर होने के बाद भी कुछ दिनों तक चुनाव किसी हद तक साफ सुथरे हुए और जो TN शेषन नियम बनाकर गए थे, लगभग 100 सुधार किए थे, उनके आधार पर आने वाले 2-3 चुनाव हुए। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय से, आप कह सकते हैं पिछले 1 दशक से, जितने भी चुनाव हुए हैं और जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं उन पर बहुत उंगली उठ रही है, चाहे वो राजीव कुमार हों या चाहे वो योगेश कुमार हों, और उनके खिलाफ तो पूरे देश में आंदोलन जैसी स्थिति हो गई है। अभी गत दिवस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय को घेरने की कोशिश की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस में मुठभेड़ भी हुई। और आप जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किस तरीके से चुनाव आयोग को शक के दायरे में ला रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल के पक्ष में वोट चोरी का अभियान चलाकर विपक्ष को हराने का काम किया है और भाजपा को जिताने का काम किया है। तो उनके खिलाफ पूरे देश में उबाल है और मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के सभी विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। और दोस्तों, सबको साफ नजर आता है कि TN शेषन या राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार में क्या अंतर था, कि कहां TN शेषन से देश के नेता थर-थर कांपते थे और उन्होंने देश में हर तरीके की चुनावी धांधली पर लगाम लगाया था और साफ सुथरे चुनाव कराए थे। किसी ने भी उनके चुनाव आयुक्त रहते हुए उंगली नहीं उठाई थी। लेकिन दोस्तों, आज
जो चुनाव आयुक्त हैं या इससे पिछले चुनाव आयुक्त थे वो शक के दायरे में है, न शक के दायरे में बल्कि उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और विपक्षी दल उनके खिलाफ, उनके कारनामों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और जो गलत काम कर रहे हैं, वोट चोरी करा रहे हैं, उस मामले को लेकर जो विपक्षी दल, कांग्रेस या कई सामाजिक संगठन, कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो ऐसे आरोप पहले किसी भी चुनाव आयोग पर नहीं लगे थे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि पहले चुनाव आयोग कैसे थे, टीएन सेशन कैसे थे और आज के चुनाव आयुक्त कैसे हैं, और उन पर जहां टीएन सेशन की एक ईमानदार, निडर चुनाव आयुक्त की छवि थी, लेकिन आज के जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन पर कितने भारी भरकम आरोप लग रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म करने तक के उन पर आरोप लग रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिलसिला कहाँ रोकेगा? ये तो अदालतें या जनता ही इनको रोक सकती है और ज़रूरत है हमें, हम याद करते हैं, देश की जनता याद करती है और देश के विपक्षी दल याद करते हैं कि टीएन सेशन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की आज ज़रूरत है, जिससे कि निष्पक्ष, स्वतंत्र, निडर चुनाव हो सकें और किसी के साथ अन्याय ना हो और किसी के समर्थन में चुनाव आयोग काम ना करे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।